नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे टेली प्राइम 7.0 न्यू फीचर्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेज और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा और ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेली प्राइम 7.0 लॉन्च हो चुका है। तो उसी के बारे में आज जो नया नया फीचर आया है तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टेली प्राइम 7.0 डाउनलोड करेंगे। 7.0 डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको हम लोग ओपन करेंगे। फर्स्ट वाला लिंक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है। एक है टेली प्राइम 7.0 और दूसरा है टेली प्राइम एडिटलॉग 7.0। तो हम टेली प्राइम 7.0 वाला डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ देखिए तीन ऑप्शन दिया गया है, न्यू यूजर, एग्जिस्टिंग कस्टमर, स्टूडेंट। तो न्यू यूजर, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। तो न्यू यूजर वाला डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग डाउनलोड कर लिया। अब इसका हम लोग सेटअप चलाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारा मेरा टेली डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल न्यू दिया हुआ है और अगर इसी को अपडेट करना है इसमें क्लिक कर दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये मेरा 6.1 जो है ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल न्यू न्यू में करेंगे तो मेरा यहाँ पर 7.0 नया इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। तो मेरा ये ओपन हो गया। देखिए ओपन हो गया। अब ये बता रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड, बता रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। तो जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है रिवर्स्ड माइग्रेशन एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा फर्स्ट फीचर जो है रिवर्स्ड माइग्रेशन एक्सपीरियंस, ये एक नया फीचर दिया गया है। तो यहाँ जैसे माइग्रेशन में हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पर तरफ माइग्रेशन अगर माइग्रेट कर देंगे तो पुराना डाटा में हम उसको ओपन नहीं कर सकते। पहला जो 6.1 में जो ओपन करना था वो हम ओपन नहीं कर सकते हैं। पुराना जो टेली में है उसको हम ओपन नहीं कर सकते। इसीलिए हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया बैकअप कंपनी डाटा बिफोर बिफोर माइग्रेशन। मतलब जो प्रीवियस वाला टेली है रिलीज 6.1 या जो भी है आपका पुराना वाला, उसमें आप बैकअप ले सकते हैं। उसके बाद आप माइग्रेट कीजिए। तो कभी भी आप चाहकर भी उसको ओपन कर सकते हैं पुराना टेली में। अगर यहाँ से आप माइग्रेट कर देते हैं तो आप ओपन पुराना डाटा में चाहकर भी ओपन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप कॉन्फ़िगर में जाके पहले उसका बैकअप ले लीजिए, उसके बाद माइग्रेट कीजिए। तो माइग्रेट जहाँ होगा कहाँ पाथ लेगा मेरा सी टेलीप्राइम डेटा, इसमें मेरा बैकअप चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैच साइज यहाँ 200 है, इसको आप बढ़ा दीजिए। इसको आप बढ़ा दीजिए 500 या 600 कर दीजिए। तो ये जो आपका माइग्रेट होगा ये स्पीडली होगा। यहाँ पर हो जाएगा स्पीड 600 जैसे करिएगा या 500 करेंगे तो ये मेरा स्पीड हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक बढ़िया फीचर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप माइग्रेट अपना टेलीडेटा को कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक तो आपका बहुत बढ़िया फीचर दिया। चलते हैं सेकंड फीचर में। सेकंड फीचर में है किसी डेटा को अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो उसको कैसे बैकअप लेना है। तो हम डेटा में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेटा में जाएंगे और यहाँ पर देखिए बैकअप एंड रिस्टोर दिया हुआ है। बैकअप एंड रिस्टोर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग इंटर करेंगे तो यह मेरा ऑप्शन दिया हुआ बैकअप। यहाँ पर बैकअप कीजिएगा तो डायरेक्टली बैकअप में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है शेड्यूल बैकअप। जैसे शेड्यूल बैकअप में हम इंटर करते हैं, जैसे आप दिन भर का आप काम करते हैं, जैसे दिन भर आप काम कर लिए सुबह 10 बजे से 7 बजे तक काम किए, 7 बजे का जो भी आपका पूरा ऑफिस का काम हुआ उसको बैकअप टाइम हम यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर जो है टाइम सेट कर दीजिए तो उस टाइम में ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा। हर दिन का जो भी काम है जैसे 7 बजे तो 7 बजकर 1 मिनट तक आपका सारा बैकअप लेके तैयार हो जाएगा। हर दिन में डेली डेली हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको करने की जरूरत नहीं। यहाँ टाइम सेट कर दीजिएगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली बैकअप लेके तैयार हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका शेड्यूल बैकअप के बारे में। फिर चलते हैं डेटा में, फिर चलते बैकअप एंड रिस्टोर में। यहाँ पर रिस्टोर करने जानते हैं, जैसे रिस्टोर करना है तो यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं, जो डेटा का आपको रिस्टोर करना उस डेटा को सेलेक्ट कीजिए, उसको रिस्टोर कर लीजिए। तो ये हो गया आपका रिस्टोर का काम। चौथा हो गया आपका मैनेज टेली ड्राइव। यहाँ पर टेली ड्राइव आपको मैनेज करने के लिए बोलेगा। ये आपका पहले भी दिया हुआ था, अभी भी दिया हुआ है। ये मैनेज टेली ड्राइव रिस्टोर भी पहले भी दिया था, अभी भी दिया हुआ है। बैक ये वाला एक तो नया ऑप्शन दिया है शेड्यूल बैकअप। और एक नया चीज दिया हुआ है टेली ड्राइव लॉग इन एंड लॉग आउट। ये क्या है? आप जब भी आप बैकअप लीजिएगा, जब भी आप बैकअप लीजिएगा, ठीक है, जब भी आप बैकअप लीजिएगा तो आपके पास, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, ऑटो रिस्टोर। यहाँ पर देखिए डेटा में जाएंगे, बैकअप बैकअप में नहीं, यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर शो मोड में जाएंगे। यहाँ पर बता रहा है, देखिए ऑटो रिस्टोर यस कर दीजिएगा। शेड्यूल बैकअप डेटा पाथ, इसको टेली ड्राइव में कर किया हुआ, टेली ड्राइव में करिएंगे, ठीक है। और एक तो चीज दिया हुआ है अलाउ वर्किंग ऑन डाटा ड्यूरिंग माइग्रेशन। अगर माइग्रेशन करना है तब यह यस कर दीजिएगा, तो माइग्रेशन आपका अलाउ वर्किंग ऑन डाटा ड्यूरिंग माइग्रेशन, ठीक है, तो इसको हम नो कर देंगे, कोई यस करने का जरूरत नहीं है। फिर डेटा में जाएंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ पर जैसे माइग्रेट है तो माइग्रेट में जा सकते हैं। फिर माइग्रेट में जाने के बाद देखिए एक चीज और है इसमें, माइग्रेट में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और यहाँ पर है टेरी प्राइम डेटा बैकअप। बैकअप डेटा पर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो चीज क्या है, बैकअप जब भी लीजिएगा आप, टेली प्राइम क्लाउड स्टोरेज, ये एक बढ़िया चीज दिया हुआ है, टेली प्राइम क्लाउड स्टोरेज। टेली प्राइम क्लाउड स्टोरेज का वही आदमी यूज कर सकता है, वही पर्सन यूज कर सकता है जो लाइसेंस यूजर है या नेट आईडी का सब्सक्रिप्शन है, उसी को ये टेली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। उसी को टेली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज में स्टोरेज का बैकअप ले सकते हैं, वही आदमी उसका बैकअप ले सकते हैं जिस जो लाइसेंस यूजर है या आपका जो नेट आईडी का सब्सक्रिप्शन है, वही आदमी टेली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज में बैकअप ले सकते हैं। तो इसका काम क्या है? टेली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज में काम यही होता है कि कभी भी आपका कहीं पर भी स्टोरेज, जैसे टेली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज में स्टोरेज कर लिए, ठीक है, कभी क्या होता है कि आप घर में लैपटॉप भूल गए या डिवाइस लेने भूल गए, तो कहीं क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रहा है, तो वहां पर आप टेली क्लाउड स्टोरेज के थ्रू आप वहां डेटा का कोई भी कंपनी से अगर डील कर रहे हैं, उसका उसका ट्रांजेक्शन का आप डील कर रहे हैं या कुछ भी डील कर रहे हैं, तो उसका आप वहां देख सकते हैं, उसका डिटेल्स वहां देख सकते हैं, उसके आधार पर उससे आप डील कर सकते हैं। तो ये चीज आपका बहुत अच्छा दिया हुआ है, टेली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज। टेली ड्राइव स्टोरेज कौन कौन यूज कर सकता है? जो लाइसेंस यूजर है या तो आप नेट आईडी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वही टेली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज में बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। तो बैकअप लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं, अगर आपको डिवाइस ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये एक तो बढ़िया ऑप्शन दिया है। तीसरा है, देखिए तीसरा है, इसको एक बार हम माइग्रेट कर ही देते हैं, ठीक है, माइग्रेट ही कर देते हैं, कर दिए। तीसरा है, यहाँ पर देखिए गो टू ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। गो टू ऑप्शन पहले भी था, क्या करते पहले हम लोग अल्ट जी करते थे, तो गो टू ऑप्शन आ जाता। यहाँ से जो भी हम लोग सर्च करते थे वो आ जाता, जीएसटी पेबल या जीएसटी रिपोर्ट जो भी है, ठीक है, यहाँ से हम लोग यूज करते थे GST R1, तो GST R1 इससे भी हम लोग यूज करते थे, या तो हम डीओजी जाके GST R1 यहाँ से ओपन करते थे, इस तरह से करते थे। अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिया है, नया फीचर, स्मार्ट फाइंडर। स्मार्ट फाइंड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, नया फीचर इसमें ऐड किया गया है। तो इसमें क्या करना है, देखिए फोटो के ऊपर में Alt+F प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम सर्च करेंगे कुछ भी तो यहाँ पर शो कर जाएगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में, और यहाँ पर हम जाएंगे करंट लायबिलिटीज में, सिंडिकेटर, ठीक है।
तो यहाँ पर अजय इंटरप्राइज मेरा एक ही लेजर बना हुआ है, दो ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, अल्ट प्लस एफ करेंगे और यहाँ पर अजय करेंगे, तो ये मेरा सर्च होके दिख जाएगा जो भी ट्रांजेक्शन है। पहले क्या करते थे हम लोग, यहाँ तो हम लोग DAL करते थे और यहाँ पर अजय इंटरप्राइज करते थे। तो उसका लेजर का ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर डेट चेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे करते थे। तो अब ये ना करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे, फिर जाएंगे हम लोग करंट करंट एसेट्स में, सॉरी करंट एसेट में जाएंगे, सॉरी करंट लायबिलिटी सिंडिकेट हम चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे अल्ट प्लस एफ फाइंडर। यहाँ पर जैसे अजय लिखेंगे तो मेरा ये सर्च करके दे देगा। देखिए यहाँ पर लेजर है, मास्टर टाइप क्या है, लेजर है, नाम आ गया। यहाँ पर इसका ट्रांजेक्शन, जो भी आपका ट्रांजेक्शन है वो सारा यहाँ पर दिख जाएगा। एक चीज और है, कभी कभी कोई आदमी क्या करता है, कुछ भी स्पेलिंग एरर डाल देते हैं, स्पेलिंग जो है एरर डाल देते हैं। जैसे हम डालें, मान लीजिए ए वाई फाइंड किए, क्या बता रहा है, नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर F9 प्रेस कीजिएगा, इंक्लूडिंग सिमिलर स्पेलिंग, इंक्लूडिंग सिमिलर स्पेलिंग जैसे करेंगे तो यहाँ पर नहीं शो कर रहा। ठीक है, तो जैसे हम करेंगे कंट्रोल अल्ट प्लस एफ करेंगे, तो कभी कभी क्या करते हैं, AJY कर देते हैं और इसको फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, इंक्लूडिंग सिमिलर स्पेलिंग। तो आगे आ जाए इंटरप्राइज, देखिए अगर उस तरह का जो भी नाम मैच कर जाएगा, उस सिमिलर वाला सारा यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जितना भी लेजर है, जो भी लेजर है, जो भी नाम है, वो सारा यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। कभी कभी क्या करता है आदमी कि स्पेलिंग में एरर डाल देते हैं, तो उस कारण से आपका यहाँ दिख नहीं सकता है। तो फिर करेंगे एक्सट्रैक्ट मैच ओनली, एग्जैक्ट मैच ओनली, तो एग्जैक्ट मैच ओनली करेंगे तो हट जाएगा। फिर इंक्लूड सिमिलर स्पेलिंग करेंगे तो आ जाएगा। एरर स्पेलिंग डालने से भी आप सिमिलर स्पेलिंग, इंक्लूड सिमिलर स्पेलिंग करिएगा तो वो सारा आपका डिस्प्ले कर देगा। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर दिया हुआ है कि स्मार्ट फाइंडर, स्मार्ट फाइंड, ये एक बहुत बढ़िया फीचर दिया हुआ है। आपका चौथा है भारत कनेक्ट, चौथा जो है भारत कनेक्ट। चलते हैं हम इसमें नोट पैड में, नोट पैड में चले गए। आगे ये मेरा एक तो मान लीजिए अजय है, ठीक है, एक तो हो गया ये अमर, और एक तो हो गया मेरा रोहित। तीनों तीनों मेरा रेगुलर टैक्स पेयर है। ये भी मेरा रेगुलर टैक्स पेयर है, GST पार्टी, ये भी रेगुलर टैक्स पेयर है, ये भी रेगुलर टैक्स पेयर है। ठीक है, ये हो गया कंसाइनर, ये हो गया कंसाइनी, और ये हो गया आपका यहाँ से जो शिपिंग कर रहे हैं उसका। ठीक है, ये हो गया आपका कंसाइनी, ये हो गया बायर। तो एक तो हो गया आपका कंसाइनर, ये हो गया बायर, ये हो गया आपका कंसाइनी, ये हो गया। तो जब हम लोग ई भी रेगुलर टैक्स पर है, ई भी रेगुलर टैक्स पर है, ई भी रेगुलर टैक्स पर है, तो क्या इसको हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम इससे इसको बेचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, B2B, ई सैनी डेबिटर है, इसको हम लोग बेच रहे हैं, ये बायर हो गया, ये हो गया कंसाइनी। तो हम लोग जैसे इसको बेचते हैं तो ये हो गया B2B, ये इसको बेचेगा तो B2B हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब इसको हम लोग बिलिंग किए, तो इसका IMS डैशबोर्ड का इसमें काम है। क्या है, जब हम इसको बिलिंग किए तो इसका जो मर्जी है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, तीन ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। तो यहाँ पर ये करेगा, कर देते हैं नीचे में इसका, इसका नीचे में हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर है देखिए, एक्सेप्ट, RP, तीन गो हो गया। इसको इधर ले चलते हैं, अमर के पास। ठीक है, तो ये वाला हो गया एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। तो ये IMS डैशबोर्ड में ये अपना एक्सपोर्ट करेगा,
एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट करेगा, पेंडिंग करना तो पेंडिंग करेगा, पेंडिंग छोड़ देगा, मतलब करेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो पेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ जैसे मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लिया तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो इसको अमर को, अजय को पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये जितना का हम बिल बनाए हैं, ये बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका सीधा इनका आईएमएस डैशबोर्ड में चला गया, और बी टू बी जो जी स्टेयर 2B या 3B में ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जी स्टेयर 3B में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये एक्सेप्ट किया, तो इसको हम लोग पेमेंट करना पड़ेगा। अमर पेमेंट करेगा अजय को, अमर जो है पेमेंट करेगा अजय को। तो कैसे होता देखिए, यहां पर हम लोग जाएंगे एक्सचेंज में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीएसटी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, जीएसटी लॉगिन लॉगआउट, ये सब सारा चीज दिया हुआ है। इसका तो हम बाद में बताएंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेट पेमेंट, सेंड पेमेंट, सेंड पेमेंट दिया है। यहाँ पर देखिए ऑल बैंकिंग ऑप्शन, ऑल बैंकिंग ऑप्शन, यहाँ पर लॉगिन, लॉगिन करेंगे तो सीधे आपको, लॉगिन लगने के बाद सीधे आपको पेमेंट उसके अकाउंट में चला जाएगा, पेमेंट वहां से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और एंट्री भी ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। लॉगिन लॉग को जैसे एक बार एंट्री करिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक बैंक रिकॉन्सिलेशन भी हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका उसका अकाउंट पेमेंट हो जाएगा। आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये एक तो बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। क्या है कि देखिए, गेट स्टेटमेंट यहाँ से भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, और गेट बैलेंस यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, बैंक करेक्शन यहाँ से आप कर सकते हैं, ये चीज दिया हुआ है। तो भारत कनेक्ट का यही काम है कि आपका जो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं आईएमएस डैशबोर्ड में, और जो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप बैंकिंग के थ्रू लॉगिन लॉग के यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो एंट्री हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो टेली में आपका एंट्री हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन करके दे देगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया है कि भारत कनेक्ट का। तो ये हो गया आपका भारत कनेक्ट का काम। अब एक चीज जैसे है डीओजी में हम लोग जाते हैं। ठीक है, जीएसटी और 3B, पहले हम लोग यहाँ से क्या करते, एक्सपोर्ट करते थे। तो एक्सपोर्ट जैसे करते थे तो यही फाइल मेरा करंट जैसे करेंगे, और कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए शो मोर। तो यही फाइल मेरा पहले जेसन फाइल बन के एक्सपोर्ट होता था। अब क्या हो गया कि पहले तो हम लोग सारा जितना था कि हम लोग जीएसटी वाला पार्ट को ही हम लोग जेसन फाइल करके एक्सपोर्ट करते थे या इंपोर्ट करते थे, जो भी है। अब अब क्या हो गया, बैलेंस शीट में चलते हैं, और यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट है, यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर करंट में जाएंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं जेसन फाइल में, इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं जेसन फाइल में। ये एक्सेल है ना। अब किसी भी कहीं भी आप किसी किसी भी फाइल को आप जेसन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट हो या पीएल हो, जो भी लेजर है, जेसन फाइल में एक्सपोर्ट कहीं भी कर सकते हैं। पहले क्या था कि आप जीएसटी पार्ट को ही आप जेसन फाइल में एक्सपोर्ट करते थे। अब है कि कोई भी चीज को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जेसन फाइल में, बैलेंस शीट हो चाहे पीएल हो, कुछ भी हो, कहीं से भी। एक चीज और बताना भूल गए, अब आपको हेल्प में जाना है, और क्या क्या ऑप्शन मिला है वो हम देख लेते हैं। व्हाट्स न्यू में जाएंगे, और टेलीप्राइम 7.0 के फीचर के बारे में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, वो सारा चीज़ अभी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ ओपन हो जाएगा, बता देगा क्या क्या है। देखिए, यहाँ अगर हिंदी करना तो यहाँ पर हिंदी कर दीजिए, इंग्लिश में करना तो इंग्लिश कर दीजिए। तो हिंदी में मेरा कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ऑटो बैकअप, सुरक्षित और सरल, अभी ये बताए, टेली ड्राइव, लोकल स्टोरेज बैकअप, शेड्यूल, अभी बताए ना, शेड्यूल शेड्यूल वाला बैकअप। उसके बाद क्लाउड बैकअप स्टोरेज, क्लाउड वाला बताएं कि आप कभी भी डेटा को क्लाउड में स्टोरेज करके कहीं भी ले जा सकते हैं, विदाउट डिवाइस के, विदाउट डिवाइस के आप क्लाउड स्टोरेज कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज के लिए आपको लाइसेंस यूजर होना चाहिए, या तो आपको टेली.नेट आईडी का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तभी आप उसका बैकअप टेली क्लाउड स्टोरेज में ले सकते हैं। उसके बाद बता रहा है बैकअप करना, शेड्यूल बैकअप टाइम वाला, जो बता रहे समय के साथ, डेली का डेली आपका समय में बैकअप ले लेगा। समय आप सेट कर दीजिएगा तो उसके हिसाब से आपका डेली का डेली उस समय में ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा। उसके बाद रिस्टोर,
लोकल ड्राइव या डाउनलोड किया बैकअप किसी वर्जन के सहित डाटा रिस्टोर करें। उसके बाद आसान प्राइम बैंकिंग, अभी बताएं बैंकिंग वाला जो बताएं, क्या बोला, लेन देन सीमा निर्धारित करें, एकल और दैनिक लेन देन सीमा के साथ ऑनलाइन भुगतान पर नियंत्रण रखें, ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस अपडेट करें। ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस प्राप्त करने से आपको भुगतान और किसी भी आवश्यक कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी मिलती है। से स्वचालित पेमेंट एडवाइस, भुगतान पूरा होने पर स्वचालित पेमेंट एडवाइस के द्वारा अपने सप्लायर्स के साथ संचार को मजबूत करें। तो अभी लॉग इन लॉग आउट के थ्रू ऑटोमेटिकली आपका वो एंट्री हो जाएगा। बैंक का लॉग इन लॉग आउट के थ्रू वैसे पेमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली वो एंट्री हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर दिया हुआ है। चौथा है स्मार्ट फाइंड, खोज करने का एक बेहतर बेहतर तरीका। तो ये आपको दिया गया है स्मार्ट फाइंड। कभी भी आपका नाम अगर एरर पकड़ता है, एरर नाम स्पेलिंग में गलती करते हैं, तो इंक्लूडिंग स्मार्ट स्पेलिंग दिया हुआ है ऐप 9 से, तो वहां से आप ढूंढ सकते हैं स्मार्ट फाइंड से। पहले गोटो का था, गोटो के थ्रू आप सर्च करके देख सकते हैं। गोटो के ऊपर एक तो दे दिया गया है स्मार्ट फाइंड का। स्मार्ट फाइंड के थ्रू भी आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं किसी भी लेजर का, उसका ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। उसके बाद सुगम माइग्रेशन। माइग्रेशन बोले कि किसी भी डेटा को अभी अगर माइग्रेशन करना है, तो पहले वाला जो टेली है उसका आप बैकअप लेके रख सकते हैं, उसके बाद आप माइग्रेट कीजिए, तो पुराना टेली का जो भी है आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट माइग्रेट कीजिएगा तो वो आपको अपलोड हो जाएगा, लेकिन पुराने टेली में आप यूज नहीं कर सकते। ये हो गया आपका माइग्रेशन का काम, जो रिवर्स माइग्रेशन एक्सपीरियंस था, उसी के बारे में बात किया गया। सहज जीएसटी अनुपालन, टेली प्राइम के साथ आप यह कर सकते हैं, अपना ईबी बिल, इनवॉइस और वाउचर एक बार में कैंसिल करें। अब क्या है कि ईबी बिल दो बार, ईबी बिल को अलग से और इनवॉइस को अलग से कैंसिल करना पड़ता। अब क्या है कि एक ही बार में कैंसिल कर सकते हैं, अपना ईबी बिल और इनवॉइस को एक ही बार में कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न अवधि के लिए जीएसटी 3B का एकल जेसन या एक्सेल फाइल में भी एक्सपोर्ट करें। अब जीएसटी 3B को आप जेसन फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट, जैसे GST-R1, GST-3B, GST-2A, GST-2B इनवॉइस और ईबी बिल में अनसर्टेन ट्रांजेक्शन से डुप्लीकेट भाजर की पहचान करें और उन्हें सही करें। अब क्या हो रहा है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जो भी होता है वो आप डुप्लीकेट भाजर की पहचान करें और उसको सही करें। ठीक है, GST-R1, GST-2B, 3B, 2A जो भी है, उसमें आप सारा अनसर्टेन भाउचर की ट्रांजेक्शन को, डुप्लीकेट भाउचर को पहचान करके सही करें। उसके द्वारा आईएमएस या आईटीसी कटौती को सरल बनाया गया। आसान अमेंडमेंट, B2BA CDNA और B2B-DNA इनवॉइस के लिए आईटीसी कटौती रिकॉर्ड करें। प्रत्येक इनवॉइस में आईटीसी स्पष्टता, सटीक ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक इनवॉइस में घोषित आईटीसी मूल्य को अपडेट करें। यह लाइव पोर्टल सिंक्रोनाइज, अपलोड करने के बाद घोषित आईटीसी मूल्य जीएसटी पोर्टल से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और टेली प्राइम के संबंधित रिपोर्ट्स में दिखाई देते हैं। रिमार्क्स भेजिए, बेहतर स्पष्टता और ट्रैकिंग के लिए आईएमएस पेंडिंग और रिजेक्टेड इनवॉइस के लिए रिमार्क्स भेजिए और पोर्टल के साथ इसका आदान प्रदान करें। अभी बताएं कि आप इसमें अब आईएमएस के थ्रू इसमें एक्सेप्ट, पेंडिंग और रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके आधार पर आप इनवॉइस के लिए रिमार्क्स भेजें और पोर्टल के साथ इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। लाइव पोर्टल दिया गया है, इसमें रिमार्क्स देखिए, घोषित आईटीसी मूल्य जीएसटी पोर्टल से सिंक्रोनाइज हो जाता है। ठीक है, जो भी आप आईएमएस से करते हैं तो जीएसटी से आपको पोर्टल से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अब आसानी से जेसन फॉर्मेट में डाटा एक्सचेंज करें, किसी भी आप बोले ना, किसी भी फाइल को आसानी से आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं जेसन फाइल में। कोई कहीं से भी बैलेंस शीट हो या पीएल हो, कुछ भी। ठीक है, पहले जीएसटी पार्ट वाला ही आपका जेसन फाइल में एक्सपोर्ट होता था, अब कहीं से भी कर सकते हैं। कंपनी और रिपोर्ट लोडिंग का अनुकूलित करें, कंपनी को तेजी से लोड करें और बिना देरी के काम शुरू करें। अब जो माइग्रेट करने का, जो लोडिंग करने का है, वो तेजी से लोडिंग होगा और उसको जल्दी से काम हो जाएगा। प्रिंटिंग, एक्सपोर्टिंग, ईमेल और व्हाट्सएप में बेहतर प्रदर्शन का अनुभव करें। ठीक है, अब फास्ट काम होगा, पहले से ये फास्ट काम होगा। एक तो और दिया हुआ है, यूएई दिरहम और सऊदी रियाल के लिए नया मुद्रा प्रतीक। अब एक नया चीज दिया है, यूए दिरहम और सऊदी रियाल रियल के ये नए मुद्रे। टेली प्राइम अब यूए और कैसे की आधिकारिक मुद्रा प्रतीक को समर्थन करता है, जिसकी आपके रिपोर्ट्स, इनवॉइस और लेजर अनुपालन स्टैंडर्ड के अनुरूप हो। नई प्रतीक का व्यवहार करने के लिए निम्न शॉर्टकट्स का उपयोग करें। देखिए, यूए के लिए क्या बताया है, Ctrl+Shift+6 और सऊदी रियल के लिए बताया है Ctrl+Shift+7। ठीक है, तो हम लोग जैसे क्रिएट में जाएंगे, देखिए जैसे हम लोग किसी को सेल करते हैं या तो किसी से परचेज करते हैं, तो मेरे इंडियन रुपीज में रुपीज होता है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्रिएट में जाएंगे।
तो हम और जाएंगे, यहाँ पर करेंसी में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू करेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है देखिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 तो आ गया ना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 में क्या आ गया आपका, यूएई दिरहम। उसी तरह आपको कंट्रोल शिफ्ट, फिर यहाँ पर आप दिरहम कर दीजिए, दिरहम नाम लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्रिएट कर लीजिएगा। एक तो और चीज क्या दिया हुआ है कि आपका ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस 7 करेंगे तो मेरा हो जाएगा रियल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 7 करेंगे तो सऊदी रियल वाला ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 7 करेंगे तो सऊदी रियल वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आ गया। उसी तरह फॉर्मूला नाम में रियल कर दीजिए, सऊदी रियल। तो ये आपका एक तो दो नया फीचर जोड़ा हुआ है कि करेंसी जो भी है अभी यूए दिरहम का और सऊदी रियल का शॉर्टकट की दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 और कंट्रोल शिफ्ट प्लस 7 के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको कीबोर्ड में भी नहीं मिल रहा है, तो आपको टाइप करना पड़ता था, दिरहम के लिए दिरहम और रियल के लिए आपको रियल यहाँ पर सिंबल में टाइप करना पड़ता था। तो आपको सिंबल डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो दोस्तों, टेली प्राइम 7.0 न्यू फीचर के बारे में कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।